गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का कक्षा 8वीं में। बहुत बहुत स्वागत। पिछले साल जिस किताब को हम पढ़ते हुए यहाँ तक आए अभी मेधा, और इस साल हम एक नई पुस्तक पढ़ेंगे हिंदी में जिसका नाम है सुनहरी धूप। कितना सुंदर नाम है ना, सुनहरी धूप पुस्तक का। सुनहरी धूप मतलब सूर्य की सुबह की कोमल किरणें जो होती हैं, सुनहरी वाली जो धूप होती है जिसको हम सहन कर सकते हैं, ऐसी ही पुस्तक का नाम है हमारे सुनहरी धूप। वैसे ये टेक्स्ट कम वर्कबुक है, मतलब इसमें कुछ भाग व्याकरण वाला जो आप इस पुस्तक में ही हल कर सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर, ऐसा है। मतलब उतना आपको नोटबुक में प्रश्न उत्तर ही लिखने पड़ेंगे, बहुत सारा भाग व्याकरण से संबंधित इसमें हम लोग हल कर पाएंगे, लिख पाएंगे, इसी में उसको चेकिंग करना पड़ेगा। और सुनहरी धूप हमारे जीवन का भी, आपके जीवन का भी यही काल चल रहा है अभी, सुनहरी धूप वाला। जहाँ आप कक्षा 8वीं में आ गए हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो अभी कोमल किरणें सूरज की उगने वाली, वैसे ही आप सुनहरी धूप का समय आपका चल रहा है। जैसे बचपन का समय बहुत छोटे थे तो एकदम नए सूरज का उगना, और थोड़ा आगे बढ़ते 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 8वीं क्लास तक सुनहरी धूप हो जाएगा। कॉलेज के जाते 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 प्रखर जो सूर्य की किरणें होती है वैसी धूप हो जाएगी। तो ये बड़ा सुंदर नाम है सुनहरी धूप। इसमें हम पहली कविता है उस पर हम चलेंगे। कविता का नाम है प्रियतम। पहली कविता का हमारे नाम है प्रियतम। हमारी शीर्षक है कविता का प्रियतम। तो मैं पहले कविता पे चलने से पहले कवि जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। आज आपको कवि के बारे में ही बताऊंगी। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका निकनेम आप बोल सकते हो, मतलब निराला ये उनका एक दूसरा नाम है। उनको निराला के नाम से ही पहचाना जाता है साहित्य जगत में। और वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की। ये कविता भी हम मुक्त छंद में पढ़ेंगे। अब मुक्त छंद क्या है? मुक्त छंद मतलब जिसमें लय, ताल, यमक जुड़ने की कोई बाध्यता नहीं होती। ये तो कविता या जो गीत बनते हैं उसमें बहुत सारे नियम हुआ करते हैं, अलग अलग प्रकार से उसका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है कि इतनी मात्राओं के बाद, इतने आरोह के बाद ऐसे सुर, ताल, लय, छंद जुड़ना चाहिए, इतनी मात्राएं होनी चाहिए, बरवे, छंद, ऐसी सब चीज़ों के लिए। लेकिन मुक्त छंद कविता एक ऐसी कविता होती है जिसमें यमक जुड़ने की भी, जिसको हम राइम कहते हैं इंग्लिश में, मतलब जुड़ने की भी बाध्यता नहीं होती। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कविता में कि पहली लाइन, फिर उससे तीसरी लाइन, फिर 5वीं लाइन, 7वीं लाइन, ऐसे 1 से तीसरी, फिर दूसरी से चौथी, फिर 5वीं से 7वीं, ऐसे लाइन जुड़ती रहती है। या एक के बाद दूसरी लाइन, 1 से दूसरी, तीसरी से चौथी, ऐसी लाइन में अंतिम शब्द एक जैसे राइम आते हैं कि वैसे ही सेम शब्द आने चाहिए, एक के बाद दूसरा नीचे जुड़ने वाला राइमिंग में। लेकिन मुक्त छंद में ये बात नहीं होती। और मुक्त छंद लिखने वाले ये सूर्यकांत त्रिपाठी पहले कवि हैं जिन्होंने शुरुआत की हिंदी साहित्य में मुक्त छंद लिखने की। मैं कवि के बारे में इसलिए भी आपको बताना जरूरी समझूंगी कि साहित्य जगत में जो लोग हैं कविताएं लिखने वाले, चाहे लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, बड़े बड़े लेख लिखने वाले हैं, तो ये ऐसे कवियों का मतलब आज नहीं कि ऐसे बदल गया है, लेकिन कवि या साहित्यिक व्यक्ति या लेखक भी सामान्य व्यक्तियों जैसे ही होते हैं। लेकिन उनमें एक फर्क ये होता है कि वो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं चीज़ों को आसपास देखता है, वो लोग भी देखते हैं, लेकिन वो उस पर अपनी कल्पना से एक नया पात्र खड़ा कर देते हैं, उसको जीवंत कर देते हैं, उस पर लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, उससे दुखी होते हैं या उस पर अपनी सहमति असहमति रखते हैं। तो ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका स्वभाव ही निराला व्यक्तित्व था इनका, इसलिए इनको निराला की उपाधि दी गई।
निराला क्यों कहा गया इनका? वैसे मेदिनी पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ 1912 में, सॉरी 1896 में 21 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन। और इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंद मुक्त काव्य की रचना की। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियां, आलोचनाएं, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में से अनामिका, परिमल, गीतिका आदि है। उपन्यास है उनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, और कहानी संग्रह है लिली और चतुरी चमार। बहुत सारी और भी कहानी संग्रह हैं उनके, और भी उपन्यास हैं। 15 अक्टूबर 1961 को उनका स्वर्गवास हो गया। अब इनका नाम निराला क्यों पड़ा होगा? ऐसे व्यक्तिमत्व ये थे कि उनको निराला ही कहा जाना चाहिए। इनका मतलब उस समय कवि होना मतलब कोई विशेष आमदनी का साधन नहीं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे बहुत साधारण कपड़े पहनकर, पैजामा कुर्ता और बहुत बिना प्रेस का दुड़ा मुड़ा चप्पल पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहा है तो लोग कह सकते थे कि वो शायर है, कवि है, क्योंकि बहुत सारा आमदनी का कोई साधन नहीं होता था। और जो लोग साहित्य प्रेमी होते थे वही लोग कवियों को बुलाते थे, कविता या गोष्ठी रखवाते थे या कवि सम्मेलन करवाते थे, तो उसी में से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। या जो लोग साहित्यिक प्रेमी होते थे वो इन लोगों की पुस्तकें छपवाया करते थे, ऐसा होता था। तो अभी इनको ऐसे इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद में रहते थे, इलाहाबाद में इनको एक ऐसे व्यक्ति मिल गए, अब मुझे नाम याद नहीं, उनका सेठ थे कोई, पर साहित्य प्रेमी थे। इनकी कविताएं पढ़ी, बड़े अभिभूत हुए, बहुत पसंद थी उनको इनकी कविताएं। उसको छपवाने लगे अपनी एक छोटी सी दुकान देकर। लेकिन वो जानते थे इनकी मतलब आर्थिक स्थिति को, तो इनके लिए वो रात रात वहाँ बैठे रहते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उनकी उसी छापखाने में जहाँ वो पुस्तक छपती थी, जहाँ वो अपना लेख लिख कर देते थे या कविताएं लिख कर देते थे, तो उनको देखा उन्होंने कि बड़े ठंड में ठिठुरते हैं। उत्तर भारत में ठंड भी बहुत पड़ती है, ठंडी का महीना था, तो उनके लिए एक जाकर रजाई लेकर आए, नहीं कि आपके पास रखो, मतलब आप इतने ठंड में आते जाते हैं तो साथ में ले जाइएगा घर पे, और आपके पास रखो, आपके लिए लाए। मस्त मौला, सेठ का भी नाम मस्त मौला पड़ गया था इसी स्वभाव के कारण। पर साहित्य प्रेमी बहुत थे वो, इसके लिए वो खर्च करते थे इनको। तो सूर्यकांत त्रिपाठी वो रजाई वहाँ ओढ़ते थे और लेकर घर चले जाते थे। एक दिन बाहर निकले, ठंड में ठिठुरता हुआ एक भिखारी ठंड में काँप रहा है सड़क पर, उसको देखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। उन्होंने देखा कि मेरे पास तो कुछ और है नहीं देने के लिए, वो रजाई उठाई और उस भिखारी को दे दी। उतने में वो सेठ बाहर निकले उस छापखाने से, दुकान से। उन्होंने देखा कि अरे रजाई तो ये उसको दे रहे हैं, तो वो जोर से चिल्लाए, रहे आप क्या कर रहे हैं, नहीं रजाई किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उस भिखारी को क्यों दे रहे हैं? तो वो भिखारी लेकर भागने लगा। तो ये रोकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि जाने दो, उसका ठंड, पूरी सारी ठंड कट जाएगी इस रजाई में, कम से कम दूसरा कुछ नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसीलिए इनको निराला कहा जाता है। इनके पास कुछ हो ना हो, अपने पास मेरे पास हो ना। ऐसे एक बार एक भिखारन, उसी वहीं इलाहाबाद की बात है, एक भिखारन बड़ी भूखी प्यासी वहाँ भीख मांगते रहती थी चौराहे पर, इनके पास आई। इनको उस दिन बड़ी मुश्किल से प्रकाशक के पास से कितने चक्करों के बाद 200-250-300 रुपये कुछ मिले थे, जेब में थे। एक भिखारन आई रोती हुई कि बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ दे दो, ये वो, रोती रही। उसको इन्होंने देखा, अभी बेटा कहा उसने, तो इन्होंने उसको पूछा, उस बुढ़िया को, भिखारन को, कि मैं कितने पैसे दे दूँ कि तुम भीख मांगना छोड़ दो? तो वो हंसने लगी कि मजाक उड़ा रहे हो बेटा। तो उन्होंने कहा नहीं, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बेटा कहा है, तो मेरी माँ भिखारन नहीं हो सकती। और जेब में से पैसे निकाले और पूरे उस बुढ़िया के हाथ में रख दिए कि आज के बाद भीख मत मांगना, इसमें कुछ ऐसा करो तुमको भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसा व्यक्तिमत्व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कविताएं भी ऐसी बहुत सारी हैं। इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर, पेट पीठ मिलकर हुए हैं एक, चल रहा है लकोटिया टिक, ऐसे मजदूरों पर, दूसरे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर इन्होंने लिखा है। जाति भेद को ये मानते नहीं थे। चतुरी चमार की ऐसी ही कहानी है कि अपने घर बुलाकर ऐसे लोगों को पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया इन्होंने, ऐसे लोगों को शिक्षित करने का अभ्यास मतलब प्रयास किया, प्रयत्न किया इन्होंने। ऐसे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी ये जो कविता हम पहले देखेंगे, इस कविता में, कविता का नाम ही है प्रियतम। प्रियतम यानी जो सबसे अधिक प्रिय हो। जैसे प्रिय, जैसे डियर, डियर और डियरेस्ट होता है ना,
वैसे तम शब्द जो लगता है वो डिग्री हो गई एक तरह से हिंदी में भी ऐसे ही डिग्री लगती है। कम, कमतर, कमतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। वैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो प्रियतम। तो यहाँ पर इस कविता में कर्म की भावना कितनी प्रधान है, कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। कर्तव्य करने वाला जो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करे, पूर्ण रूपेण पालन करे, वो सबसे अधिक प्रियतम होता है ईश्वर को भी। इस कविता में मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यही दर्शाने का प्रयास किया कि ईश्वर को भी प्रियतम कौन है, जो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करता है उसके दिए गए कार्यों का। कविता में हम देखेंगे ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में निहित है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव है जिसको वो मानता है अपना ईश्वर के मधुर नाम का स्मरण करता है। तो ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूपेण पालन करता है। ईश्वर को भी वही प्रिय होता है जो उसका सारे कार्यों को पूर्ण करते हुए उसका नाम स्मरण करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। और भगवान विष्णु भी ऐसे ही एक किसान को अपना प्रिय भक्त मानते हैं। सबसे ज्यादा प्रियतम है वो किसान भगवान विष्णु को अन्य भक्तों की तुलना में, क्योंकि वो भले ईश्वर का नाम कम लेता है लेकिन दिए हुए कार्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करता है। मतलब हमको अपने कर्म, जैसे कहा जाता है ना वर्क इज वर्शिप, या कर्म ही पूजा है, ये एक जो सिद्धांत कहा जाता है इसी के लिए कहा जाता है कि कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। कर्म ही पूजा है, ये इस कविता का मूल भाव है कि हमारे जो कर्म हैं वही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। निर्मल अंतकरण ही सर्वोत्तम ईश्वर है, ये टॉमस फुलर ने कहा है। इस पुस्तक में आपको ये बहुत अच्छी बात मिलेगी कि बड़े बड़े ऐसे विशेष व्यक्तियों के या बहुत विद्वान लोगों के कुछ कोट्स जिसको हम कहते हैं, सूक्तियाँ, कुछ सुंदर वचन जगह जगह हमको पढ़ने को मिलते हैं इसमें। तो निर्मल अंतकरण में जिसका अंतकरण, जिसका हृदय बहुत निर्मल है, वही सर्वोत्तम ईश्वर है, वो सबसे उत्तम ईश्वर है, वही सबसे ज्यादा ऊंचा ईश्वर है जिसके हृदय में निर्मलता है, किसी के प्रति मल नहीं है, मैल नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो सबसे उत्तम ईश्वर है। कविता यहाँ से शुरू होती है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते। मतलब एक दिन, अब नारद जी जो हैं वो हमेशा रात दिन एक क्षण भी ऐसा नहीं है जीवन का उनके कि वो ईश्वर का नाम ना लेते हो। वो जब तक सजग हैं, जब तक जागे हुए, वो ईश्वर नाम स्मरण करते रहते हैं। नारायण नारायण उनके मुंह में रटा हुआ है, वो पूरा दिन ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते हैं। तो एक दिन सहज ही उनके मन में भाव जागा, मतलब अहंकार भी हो जाता है मनुष्य को कि मैं ही सबसे सच्चा भक्त हूँ ईश्वर का, मैं ही इनका सारा दिन नाम लेता हूँ, मैं ही इतना नाम स्मरण करता हूँ, इतना तो कोई ईश्वर को याद नहीं करता होगा, तो मैं ही सबसे बड़ा ईश्वर का भक्त हूँ। ये जानने के लिए भी पूछ लिया होगा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, पुण्य मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक। मृत्यु लोक में जानना चाहते थे वो कि मृत्यु लोक में आपका पुण्य श्लोक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत बहुत प्रिय है आपके लिए, जो बहुत यहाँ अर्थ दिया यशस्वी चरित्र है, ऐसा पात्र जिसका बहुत चरित्र बहुत ऊंचा है, वो यशस्वी है, वो ऐसा कौन आपको प्यारा है मृत्यु लोक में, जो प्रधान है आपके लिए, कौन आपको बहुत प्रिय है, भक्त है आपका।
तो विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, बड़ा सज्जन है वो, अपने व्यवहार से किसान है और मुझे प्राणों से भी प्रियतम है, उसकी परीक्षा लूंगा। नारद जी ने कहा कि अगर वो इतना प्रिय है आपको कि आपके प्राणों से भी प्रिय है आपके लिए, एक किसान सज्जन जो कि मृत्यु लोक में रहता है, तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तो ये सुनकर विष्णु हंसे कि हाँ ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया हुआ दोपहर को, दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया, प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। अब नारद जी चल दिए उसकी परीक्षा लेने के लिए, आ गए यहाँ पर, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वो दोपहर को, दरवाजे पे पहुंचा, एक बार ईश्वर का नाम लिया, राम जी का नाम लिया, मतलब दोपहर में जब हल जोत कर आ गया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया वापस लौटकर, फिर दरवाजे पर आकर एक बार ईश्वर का नाम लिया, और फिर तीसरी बार सुबह उठकर प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। तो नारद जी को आश्चर्य, केवल 3 बार ईश्वर का नाम लिया और प्राणों से भी प्रिय है ईश्वर को। एक मैं हूं कि एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता हूं, और इसने पूरे दिन में 24 घंटे के पूरे एक दिवस में केवल 3 बार नाम लिया ईश्वर का, बस केवल 3 बार। बड़े प्रश्न में मतलब प्रश्न उनको पड़ गया, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही है यह याद आया, मतलब ये किसान ही इनका इतना परम भक्त मानते हैं इसको, ये इतना प्रिय है इनको, ये किसान इतना सच्चा भक्त मानते हैं इसको, इसने तो केवल 3 बार नाम लिया ईश्वर का। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, साधारण विषय यह, बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। अब ईश्वर मुस्कुरा रहे थे मन ही मन, क्योंकि वो गए और एक तरह से उन्होंने इस बात की मतलब उनको बड़ी चिंता हो गई कि ऐसे कैसे ईश्वर ऐसे पसंद कर सकते हैं व्यक्ति को जो केवल 3 बार नाम ले ईश्वर का पूरे दिन में, वो भी सुबह एक बार घर से निकलता है तब ईश्वर का नाम लेता है, दोपहर में लौट कर आता है तब नाम लेता है, और शाम में लौट कर आता है तब नाम लेता है। इतना ही तो नाम लेता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार नाम लिया ईश्वर का, और इतना प्रिय भक्त हो गया, प्राणों से भी प्यारा हो गया। तो बता दिया ईश्वर को कि उस किसान ने 3 बार नाम लिया है आपका केवल। तो विष्णु जी बोलते हैं कि ठीक है नारद, एक दूसरा काम है मेरे पास, आवश्यक है, ये तो बड़ा साधारण विषय है, इस पे हम बाद में विवाद कर लेंगे, इस कार्य को आप ही पूर्ण कर सकते हैं, इस कार्य को पूरा कीजिए। और वो कार्य क्या दिया? तैल पूर्ण पात्र, तेल से भरा हुआ एक बर्तन, यह लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। इस भरे हुए पात्र को पूरे भूमंडल की एक प्रदक्षिणा कराइए, पूरे भूमि की, पूरे धरती की का एक चक्कर लगाइए, लेकिन एक बात याद रखना कि एक भी बूंद तेल गिरने ना पाए कहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सविशेष, विशेष के साथ मतलब विशेषता के साथ, स का मतलब के साथ, तो विशेष ध्यान रखना इस बात का कि एक बूंद भी तेल गिरने ना पाए। बच्ची कविता हम अगले पीरियड में देखते हैं बच्चों। थैंक यू।